ऋणमो अरिहन्ताणं ऋणमो सिद्धाणं ऋणमो आयर्याणं ऋणमो वज्झायाणं ऋणमो लोये सौसाकूडम। पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, अध्यात्म शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री अध्यात्म शिरोमणि कुंद कुंद महाराज की, गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। गुरुवर आचार्य श्री पंच परमेष्टियों में आचार्य परमेष्टि के पद पर आसीन हैं। धर्म की वेदिका पर विराजमान रहते हुए गुरुवर ने आत्म साधना तो की ही है, संघ का संवर्धन भी किया है। समाज को संस्कारित भी किया है, क्षेत्रों का संरक्षण किया है और साहित्य का सृजन भी किया है। बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी गुरुवर आचार्य श्री अंतर्मुखी भी हैं और बहिर्मुखी भी हैं। जब वह आत्म साधना में निमग्न रहते हैं तो अंतर्मुखी दिखते हैं, और जब करुणा भावना से ओतप्रोत होकर जन कल्याण की भावना रखते हैं, संघ के प्रति हित की भावना रखते हैं, जिन शासन और धर्म की प्रभावना का भाव रखते हैं और सम्यक रीति से समितियों का ध्यान रखते हुए अपनी प्रवचन देशना मार्गदर्शन से जो सबका भला करते हैं, तो गुरुवर का व्यक्तित्व बहिर्मुखी भी दिखाई देता है। जिनेंद्र भगवान की देशना में स्वपर कल्याण का सूत्र आया हुआ है। स्वपर कल्याण का मतलब ये है कि अपने कल्याण को तो हम करें ही करें, अपने कल्याण करने के साथ साथ यदि दूसरों का भी भला होता है तो उनका भी कल्याण होना चाहिए। लेकिन दोनों पर विचार करें तो आचार्यों ने कहा है कि अपना हित करो और दूसरों का भी हित करो, लेकिन दोनों में अपना हित तो बहुत अच्छे से करो और पहले करो। अपना हित करने के साथ साथ फिर यदि तुम्हारी रुचि है, तुम्हारी क्षमता है, तुम उसे करना चाहते हो, तो पर कल्याण में भी निरत हो। पर कल्याण का मार्ग भी ठीक है, लेकिन आचार्य महाराज परामर्श देते हैं कि अपने और पर के कल्याण में अपना कल्याण तो हमें बहुत अच्छे तरीके से करना ही चाहिए।
लेकिन पर कल्याण के मार्ग को भी गौण नहीं कर सकते हैं। पर का कल्याण करें ही हम, ऐसी बाध्यता भी नहीं है। उसमें कथनचित अपनी आंतरिक इच्छा को भी देखा जाता है कि कितनी क्षमता है, कितनी रुचि है, कितना अनुकूल वातावरण है, उसके अनुसार वो निर्णय स्वयं करे। लेकिन मार्ग तो स्वपर कल्याण का है। स्वपर कल्याणकारी मुक्ति के इस मार्ग में अस्य मूल ग्रंथ करतारा के रूप में तो साक्षात तीर्थंकर भगवंत हैं, अरहंत हैं। उन्हीं से ही मार्ग का प्रवर्तन होता है। इस समय साक्षात अरहंत भगवान तो है नहीं, विदेह क्षेत्र में है। भरत और ऐरावत क्षेत्र में जहाँ की काल परिवर्तन होता है, तो अभी इस समय पंचम काल चल रहा है। पंचम काल में साक्षात अरहंत तो है नहीं, तीर्थंकर नहीं, अरहंत नहीं। लेकिन इस पंचम काल कलिकाल में भी 5 परमेष्टियों में से अंतिम 3 परमेष्टि आचार्य, उपाध्याय और साधुओं का मार्ग आज भी है। मोक्ष भले ही ना हो पंचम काल में, केवल ज्ञान भी भले ही ना हो पंचम काल में, लेकिन रत्नत्रय का मार्ग तो पंचम काल के अंत समय तक चलना ही है। ऐसे रत्नत्रय के मार्ग पर आगे बढ़ने वाले आचार्य, उपाध्याय और साधुओं में आचार्य परमेष्टि की बहुत बड़ी भूमिका है। आचार्य परमेष्टि जिन शासन के उन्नायक माने जाते हैं, इसलिए कहा जाता है कि आचार्य जिन शासनोन्नति कराह। उपाध्याय और साधुओं को संरक्षण भी उन्हीं से मिलता है। संघ की कुशल क्षेम आचार्यों की बरदानी छांव तले होती है। ऐसे तीनों परमेष्टियों में आचार्य परमेष्टि की भूमिका जिन शासन की प्रभावना के लिए बड़ी महत्वपूर्ण मानी गई है। आचार्य परमेष्टि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी आत्म साधना की गहराई में जितनी डुबकी लगाते हैं, तो साहित्य सृजन में भी वो कहीं पीछे नहीं है। उनकी अपने रत्नत्रय की जीवन यात्रा में साधना के मार्ग पर बढ़ते हुए साधना की ऊंचाइयों का स्पर्श तो किया ही किया है, साहित्य सृजन में भी अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं। संस्कृत के 6 शतक बहुत बड़ी बात है। बहुत ही रोचक, प्रेरक साहित्य संपदा है शतकों की। अनेक जैन ग्रंथों का पद्यानुवाद गुरुवर ने बड़ी काव्य कला के साथ प्रस्तुत किया है। स्वतंत्र काव्य संग्रह भी गुरुवर की लेखनी से निसृत हुए हैं। स्फुटित रचनाएं और प्रवचन देशना
तो विपुल भंडार के रूप में हमारे तुम्हारे सामने है। इन सभी के मध्य पंच मेरुओं में जैसे सुमेरु पर्वत शोभायमान होता है और हार के मध्य में जैसे कोई विशेष मणि सुशोभित होती है, ऐसे ही गुरुवर ने अपने साहित्य भंडार में मूक माटी को भी प्रदान करके मां भारती के भंडार को समृद्ध किया है। मूक माटी अपने आप में एक अद्भुत रचना है। शीर्षक तो मूक माटी ही है, पर काव्य में माटी कहीं मूक नहीं है, माटी पद पद पर बोल रही है। मूक माटी का विषय जो है पद दलित एक अकिंचन तुच्छ सी वस्तु माटी कुशल कुंभकार का योग पाकर के अपने समर्पण भावों के साथ साधना के सांचे में ढलकर मंगल का घट का रूप कैसे बन जाती है। वो अकिंचन सी माटी मंगल घट बन गया। ऐसी दार्शनिक चिंतना को लेकर के मूक माटी में काव्य की यात्रा आगे बढ़ी है। बड़े बड़े विद्वानों का कहना तो ये है कि बृहत स्तरीय 4 खंडों में निबद्ध ये महाकाव्य मूक माटी अपने आप में इसलिए भी अचरजकारी है कि इसकी विषय वस्तु जो है कोई किसी कथानक पर आधारित नहीं है, कोई पौराणिक कथानक नहीं है। इसका आधार स्वयं संत का चिंतन है। इसका आधार संत की दार्शनिकता है। इसका आधार काव्य और कविता के माध्यम से विभिन्न विभिन्न संदेश प्राणी मात्र को प्रदान किए जाना है। जहाँ जहाँ जो भी प्रसंग बने, पात्रों के माध्यम से संदेश बनते गए। ऐसी मूक माटी गुरुवर आचार्य श्री के द्वारा लिखी गई। मैं तो सोच रहा हूं कि राजस्थान प्रांत के इस बागड़ क्षेत्र में सन 2019 का यह चातुर्मास धर्म नगरी घाटोल का जिला बांसवाड़ा में घाटोल वालों के लिए इसलिए सौभाग्यशाली है, आनंद का विषय है, क्योंकि अनेक वर्षों से मेरे मन में भी था कि मूक माटी पर मैं भी कुछ अपने भाव प्रकट करूं, उस साहित्य संपदा के लिए एक अपना छोटा सा अर्घ अर्पित करूं।
मैंने अर्घ्य अर्पण के रूप में मुक्ति की मंगल यात्रा करके एक छोटा सा लेख बहुत पहले लिखा था। जब तब मूक माटी के संदर्भ में अपने प्रवचनों में, चर्चाओं में, कक्षाओं में सुनाता भी रहता हूँ। समय समय पर मूक माटी का अवलोकन भी करता रहता हूँ। विभिन्न प्रसंग मेरे पास नोट्स के रूप में हमेशा रहते हैं। अच्छे अवसरों पर मूक माटी का संदर्भ में सभी के समक्ष रखता ही हूँ। ऐसी मूक माटी पर मेरी अंतरात्मा बहुत समय से कुछ बोलने को कह रही थी। भाव भासना भी थी, पर इसे मैं एक योग ही कहूँ कि ऐसा अच्छा सुयोग बनने में भी एक बहुत बड़े योग की ही जरूरत रही। मूक माटी पहली बार यदि कोई पढ़े तो पढ़ तो लेगा, लेकिन कितना पकड़ पाएगा उस तथ्य को, कथ्य को, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। बार बार पढ़ना पड़ती है, बार बार समझना पड़ती है। जितनी बार समझें उतनी बार नए नए अर्थ प्रतीत होने लगते हैं। ऐसी इस मूक माटी के संदर्भ में इस सन 2019 के चातुर्मास में मूक माटी के मुखरित संदेश सुन रहे हो ना सभी जन ध्यान से। मूक माटी के मुखरित संदेश। माटी भले मूक है पर उसके संदेश कैसे मुखर होते हैं, संदेश कैसे मुखरित होते हैं, इसकी चर्चा इन दिनों में आप सबके बीच में रखी जाएगी। समाज रसपान करेगी। चाहती है समाज की मूक माटी के रहस्यों को सुना जाए, समझा जाए। योग बन गया है, मंगलाचरण के रूप में शुभारंभ हो चुका है। और सच बताऊं, मूक माटी को गुरुवर ने लिखा नहीं है, मूक माटी को गुरुवर ने जिया है, चिंतन में जिया है, साधना में जिया है, अनुभव में जिया है। मूक माटी बनकर के मूक माटी को गुरुवर ने लिखा है। मुझे भी मूक माटी की अनुभूतियां समय समय पर मिलती रही हैं। वैसे देखा जाए तो मूक माटी में गुरुवर ने स्वयं कहा है कि मैंने कब इसे लिखना प्रारंभ किया और लेखन का समापन कब किया। गुरुवर के ही अपने शब्दों में पंक्तियां हैं। गुरुवर का अपना उद्देश्य भी इसमें स्पष्ट हो रहा। जिसके प्रति प्रसंग, प्रति पंक्ति से पुरुष को प्रेरणा मिलती है, सुसुप्त चैतन्य शक्ति को जागृत करने की, जिसने वर्ण, जाति, कुल आदि व्यवस्था विधान को नकारा नहीं है, परंतु जन्म के बाद आचरण के अनुरूप उनमें उच्च नीचता रूप परिवर्तन को स्वीकारा है। इसलिए संकर दोष से बचने के साथ साथ वर्ण लाभ को मानव जीवन का औदार्य व साफल्य माना है। जिसने शुद्ध सात्विक भावों से संबंधित जीवन को धर्म कहा है, जिसका प्रयोजन सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक और धार्मिक क्षेत्रों में प्रविष्ट हुई कुरीतियों को निर्मूल करना और युग को शुभ संस्कारों से संस्कारित कर भोग से योग की ओर मोड़ देकर वीतराग,
श्रमण संस्कृति को जीवित रखना है और जिसका नामकरण हुआ है मूक माटी। ऐसी मूक माटी के बारे में गुरुवर ने लिखा, मड़िया जी जबलपुर में द्वितीय वाचना का काल था। मड़िया जी जबलपुर में द्वितीय वाचना का काल था। सृजन का अथ हुआ, शुरुआत हुई, और नैनाभिराम नैनागिरी में पूर्ण पथ हुआ। समौसरण मंदिर बना जब गजरथ हुआ। लेखन विधिवत गुरुवर का जबलपुर मड़िया जी में द्वितीय वाचना के समय हुआ। इसका मतलब है पहली वाचना गुरुवर की मड़िया जी में सन 1981 में हुई थी और दूसरी वाचना गुरुवर की सन 1984 में हुई थी। तो सन 1984 की ग्रीष्मकालीन वाचना के समय मूक माटी काव्य का विधिवत लेखन प्रारंभ हुआ, जैसा कि गुरुवर ने अपनी लेखनी से लिखा है। और फिर ग्रीष्मकालीन वाचना से प्रारंभ होकर के ये 84 सन से लेकर के 85 और 86 को पार करते हुए सन 1987 फरवरी का समय था। और फरवरी के माह में जब पंच कल्याणक गजरत महोत्सव संपन्न हुआ समौसरण मंदिर का, उस समय गुरुवर ने इस लेखन का समापन किया। संयोग की बात यह है कि नैनागिरी जी 5 मुनिराजों की निर्वाण स्थली है, वरदत्तादि पंच मुनिराज, और जैन परंपरा के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ भगवान की समौसरण स्थली है। ये नैनागिरी सिद्ध क्षेत्र मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के अंतर्गत आता है। ऐसे इस सिद्ध क्षेत्र पर जब समौसरण मंदिर बनकर के पंचकल्याणक गजरत संपन्न हुआ, तो उस पंचकल्याणक के मध्य दीक्षा कल्याणक के दिवस गुरुवर आचार्य श्री की कृपा से 23 दीक्षाएं हुई। उन 23 दीक्षाओं में 11 आरिका दीक्षाएं हुई और 12 क्षुल्लक दीक्षाएं हुई। इस तरह से 23 पिच्छीधारी और नए तैयार हुए। पहले से गुरुवर सहित संघ में 23 पिच्छियाँ पहले से थीं, तो 23 पिच्छियाँ पहले से और 23 पिच्छियाँ नई, 23 के योग में 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की समौसरण स्थली, उस जगह पर गुरुवर ने मूक माटी सृजन का समापन किया, आलेखन का समापन किया। ये तो एक मूर्त रूप की बात है, लेकिन मूक माटी की अंतर आत्मा को तो गुरुवर ने बहुत पहले से पहचान लिया था। एक श्रमण साधक ही, एक संत की अंतरात्मा ही माटी की महासत्ता को पहचान सकता है। इसी अनुभूति में उतरते हुए गुरुवर ने अपने चिंतन को देशना के रूप में देना तो बहुत पहले ही शुरू कर दिया था। और हम सौभाग्यशाली हैं कि शाश्वत सिद्ध भूमि सम्मेद शिखर जी की वंदना जब गुरुवर आचार्य श्री ने संग सहित की, जनवरी 83 के माह में प्रवेश किया था सम्मेद शिखर जी में। आखिरी समय यानी अंतिम सप्ताह चल रहा था जनवरी का, और फरवरी में गुरुवर ने अपनी कृपा का
प्रसाद बिखेरते हुए 7 ब्रह्मचारी साधकों के लिए ऐलक दीक्षाएं प्रदान की। उस ऐलक दीक्षा में मेरा भी क्रम था। मतलब इस मायने में मैं भाग्यशाली हूं कि शाश्वत सिद्ध भूमि सम्मेद शिखर जी में गुरुवर के कर कमलों से प्रथम दीक्षा के रूप में ऐलक पद के रूप में मुझे गुरुवर ने संस्कार प्रदान किए। हम 7 महाराज जी थे, निशंक सागर जी, मैं, स्वभाव सागर जी, समाधि सागर जी, करुणा सागर जी, दया सागर जी, अभय सागर जी आदि। इस तरह से ये दीक्षाएं मधुबन शिखर जी में हुई। 10 फरवरी को दीक्षाएं संपन्न हुई। 13 फरवरी को सार्वजनिक आचार्य श्री का प्रवचन था और उस प्रवचन का विषय ही माटी से कुंभ कैसे बनता है, कुंभ बनने तक की माटी की यात्रा कैसे होती है, ये विषय था। मैं समझता हूँ कि मूक माटी जैसे महाकाव्य के सृजन में सम्मेद शिखर जी में होने वाला 13 फरवरी 1983 का वो प्रवचन आचार्य श्री के चिंतन में बीज रूप से कारण बनता गया। फिर उसी प्रवचन को गुरुवर ने एक कविता का रूप दिया। सम्मेद शिखर से विहार करने के बाद ईसरी में चातुर्मास स्थापित हुआ, ग्रीष्मकाल चातुर्मास भी। चातुर्मास के बाद विहार हुआ कलकत्ता बेलगछिया होकर के उदयगिरी खंडगिरी होकर के गुरुवर उस समय का मध्य प्रदेश आज का छत्तीसगढ़ संबलपुर रायपुर होते हुए राजनांदगांव दुर्ग, राजनांदगांव गोंदिया बालाघाट होकर के जबलपुर मड़िया जी पधारे। तब तक आचार्य श्री का ये चिंतन काव्य का रूप लेते लेते निरंतर आगे बढ़ रहा था और हम लोग संघ के साधु बीच बीच में माटी से संबंधित कविताओं को सुनते थे। संघ के वरिष्ठ साधुओं के साथ साथ मुझ कनिष्ठ छोटे से महाराज के लिए भी गुरुवर के मुख से मूक माटी सुनने का सौभाग्य संघ में मिला है। लेखन के बाद सुनने का सौभाग्य तो मिला ही मिला है, लिखते लिखते भी प्रतिदिन क्या लिखा गया है, कल क्या लिखा गया, रात्रि में क्या चिंतन चला, सुबह सुबह संघ को सुनने को मिल जाया करता था। गुरुवर की कृपा किसी न किसी रूप में काव्य कविता सुनने के रूप में मिलती रही। ऐसी इस मूक माटी पर कब से मन कर रहा था कि कुछ इसका अर्थ समझूं, कुछ अर्थ दूसरों को बताऊं। सुनते सुनते, पढ़ते पढ़ते, समझते समझते अपनी अल्प बुद्धि से जो भी मूक माटी को समझा, मूक माटी को पकड़ा, मूक माटी का सार ग्रहण किया, मैं चाहता हूं कि उसका आनंद आप लोग भी मेरे साथ लें। और वह संदर्भ बन गया इस चतुर्मास का। गुरुवर ने मूक माटी के प्रारंभ में प्रारंभ ही इस साहित्य की छटा से किया है कि वाकई में काव्य वैभव प्रकट होता है। पंक्तियां हैं
सीमातीत शून्य में नीलिमा बिछाई। सीमातीत शून्य में नीलिमा बिछाई और इधर नीचे निरी नीरवता छाई है। सीमातीत शून्य में नीलिमा बिछाई और इधर नीचे निरी नीरवता छाई है। निशा का अवसान हो रहा है, उषा का अब आन हो रहा है। निशा का अवसान हो रहा है, उषा का अब आन हो रहा है। रात्रि जाने को है, सुबह आने को है। रात पूरी गई नहीं, उजाला पूरा हुआ नहीं। बीच का जो समय है, जिस बेला में संधि काल में तीर्थंकर महावीर भगवान ने निर्वाण पा लिया, उसे प्रत्यूष बेला कहते हैं। प्रत्यूष बेला। कौन सी बेला कहते हैं? प्रत्यूष बेला कहते हैं। भोर की बेला। भोर में प्रभाती गाई जाती है। भोर का वातावरण प्रसन्नता का रहता है। भोर ताजगी की प्रतीक है। ऐसी प्रभात की चर्चा गुरुवर ने अपने काव्य के प्रारंभ में की है। प्रभात बेला में मन शांत रहता है, अच्छे विचार आते हैं। सामयिक और ध्यान करने के लिए सबसे अच्छा समय ब्रह्म मुहूर्त है, प्रभात की बेला। शाम का समय आलस का समय रहता है, दिन भर की थकान का समय रहता है। लेकिन विश्राम करने के बाद जो उठते हैं तो सुबह की बेला तरोताजा होती है। प्रकृति में शांति छाई रहती है, शोर शराबा भी नहीं होता। क्योंकि रात भर भागा दौड़ी करके ग्रस्त थक करके सोते हैं तो वो जल्दी नहीं उठते हैं। और संत साधक समय के साथ चलते हैं। समय पर विश्राम, समय पर स्वाध्याय, समय पर ध्यान करते हैं। इसीलिए तो समय सार के साथ चलते हैं। उनकी दिनचर्या में समय सार है। तो ऐसे संत साधक विश्राम करने के बाद जब प्रभात बेला में ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो उनका मन शांत रहता है, चित्त में प्रसन्नता रहती है, आनंद की अनुभूति होती है। प्रभात उनके मन को चैतन्य करती है, तरोताजा बनाती है। प्रकृति प्रसन्न दिखाई देती है। शुद्ध हवा, पर्यावरण शुद्ध। ऐसे समय में ध्यान, प्रार्थना, पूजा, भक्ति पाठ मन को शांति प्रदान करते, मन को स्थिरता प्रदान करते हैं। ऐसे प्रभात का वर्णन मूक माटी के प्रारंभ में हो रहा है। निशा का अवसान हो रहा है, उषा का अब आन हो रहा है। भानु की निद्रा टूट तो गई है। क्या भानु? भानु सुन रहे ना? भानु, भानु, यहाँ भानु है ना? तो भानु की निद्रा टूट तो गई है, परंतु अभी वह लेटा है। निद्रा टूट तो गई है, परंतु अभी वह लेटा है। माँ की मार दो गोद में, मुख पर आंचल ले करवटें ले रहा है। एक छोटे से बच्चे को निश्चिंतता के लिए माँ का पल्लू कितना बड़ा सहारा बनता है। जो निश्चिंतता बड़े बड़े लोगों को बंकर में भी नहीं मिल सकती है, बच्चे के मुख पर यदि माँ का आंचल आ जाए, साड़ी का पल्लू आ जाए, तो बच्चा इतना निश्चिंत हो जाता है, बस
अब कुछ नहीं, एकदम फ्री, कोई कुछ कर ही नहीं सकता, ऐसा उसका मन हो जाता है। भानु भी उसी शिशु की तरह है, निद्रा टूट तो गई है लेकिन अभी लेटा है। नींद खुलने के बाद जल्दी उठते नहीं हैं, और जरा सोचने लगे कि अभी उठते तो हैं, अभी उठते तो हैं, इतने ही में तो गाड़ी आधा घंटा और सरक जाती है। हाँ, गाड़ी सरकने में देरी थोड़ी लगती है, उठी तो रहे ना, उठी तो रहे, उठी तो रहे, इतने में तो को आधा पौन घंटा और निकल जाए। करवटें ले रहा है, प्राची के अधरों पर मंद मधुर मुस्कान है। प्राची के अधरों पर मंद मधुर मुस्कान है, सर पर पल्ला नहीं है और सिंदूरी धूल उड़ती सी रंगीन राग की आभा। भाई है, भाई, भाई है। भाई का मतलब यह है, हे भ्रात, मुझे भा गई है, भाई है, रुचिकर लगी, पसंद आ गई है। भाई है, भाई। कई बार साहित्यकार इन शब्दों के अर्थ भी नहीं निकाल पाते कि दो बार भाई लिखने का मतलब क्या है। अब ये तो जो शुद्ध हिंदी जानता है वो इसका अर्थ निकाल सकता है। भाई यानी ब्रदर, भाई तो है ही, पर भाई यानी रुचिकर लगी, ऐसा अर्थ हिंदी की सभी भाषाओं का जो ज्ञाता होगा वो ही निकाल सकता है। भाई है, भाई। लज्जा की घूंघट में डूबती सी कुमुदनी, प्रभा करके कर छुअन से बचना चाहती है वह। अपनी पराग को, शराग मुद्रा को पंखुड़ियों की ओट देती है। कितना साहित्यिक वर्णन है। फूलों के माध्यम से, प्रकृति के माध्यम से, पंखुड़ियों के माध्यम से क्या मानवीयता का चित्रण है। नारी भावों के चित्रण प्रकृति से दिए जा रहे हैं। लज्जा की घूंघट में डूबती सी कुमुदनी, प्रभा करके कर छुबन से बचना चाहती है वह। कितना साहित्य, इस पर कितनी बड़ी व्याख्याएं हो सकती हैं। अपनी पराग को, सराग मुद्रा को पंखुड़ियों की ओट देती है। लो इधर अध खुली कमलनी, डूबते चांद की चांदनी को भी नहीं देखती। अध खुली कमलनी, डूबते चांद की चांदनी को भी नहीं देखती आंखें खोलकर। क्यों? ईर्षा पर विजय प्राप्त करना सबके बस की बात नहीं। ईर्षा स्वाभाविक हो जाती है। ईर्षा पर विजय प्राप्त करना सबके बस की बात नहीं है, और वह भी स्त्री पर्याय में। अनहोनी सी घटना है। मैं समझता हूं कि इतना ही पर्याप्त था। ईर्षा पर विजय प्राप्त करना सबके बस की बात नहीं, बात पूरी हो गई। लेकिन संत ने इस बात को रखते हुए भी स्वभाव की सच्चाई को छिपाया भी नहीं, क्योंकि पुरुष एक बार फिर भी यदि पुरुषार्थ करे तो ईर्षा को जीत सकता है, लेकिन नारी पर्याय में ईर्षा के भावों को जीतना सहज नहीं है, कठिन है। कठिन नहीं, असंभव जैसा लगता है, इसलिए अनहोनी सी घटना है। अनहोनी सी घटना है, ऐसा लिखा। मतलब जो मनोविज्ञान चलता है उस मनोविज्ञान के आधार पर गुरुवर ने इस संदर्भ में ईर्षा की व्याख्या कर दी है।
अवला बालाएं सब तरला ताराएं अब छाया की भांति अपने पतिदेव चंद्रमा के पीछे पीछे वो छुपी जा रही। कहीं सुदूर दिगंत में दिवाकर उन्हें देख ना ले इस शंका से। मंद मंद सुगंध पवन बह रहा है। क्या बह रहा है? मंद मंद सुगंध पवन बह रहा है। मंद मंद सुगंध पवन बह रहा है। बहना ही जीवन है, बहता बहता कह रहा है। बहना ही जीवन है, बहता बहता कह रहा है। पंक्तियां थोड़ी सी हैं, बहुत छोटी छोटी हैं, पर संदेशा कितना बड़ा है, सार कितना समाया हुआ है। मंद मंद सुगंध पवन बह रहा है, बहना ही जीवन है, बहता बहता कह रहा है। मतलब रुकना जीवन नहीं है, चलना, आगे बढ़ना और बहना ही जीवन है। रुकना जीवन क्यों नहीं? स्वभाव में रुकना टिकना तो जीवन है, पर प्रवृत्ति में एक ही जगह रुक जाओ टिक जाओ तो जमता नहीं है। स्वभाव में जमो रमो टिको, लेकिन प्रवृत्ति में तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा। हवा यदि किसी कमरे में भर जाए तो हवा प्रदूषित हो जाती, और यदि हवा निकलती रहे तो साफ सुथरी बनी रहती है। हवा बहती है तो स्थिति साफ सुथरी है, और हवा भर करके कहीं रुक जाए तो जो बहती हुई हवा ऑक्सीजन का काम करती है, वह रुकी हुई हवा बेचैनी भी बढ़ा देने वाली हो जाती है। इसलिए तो कहा जाता बहता पानी निर्मला, बहता पानी निर्मला। पानी बह रहा है, साफ सुथरा है, और पानी रुकने लगे मामला जमता नहीं है। बादलों से बरसता हुआ जल धरा पर आने के पहले शुद्ध रहता है, लेकिन धरा से जुड़कर, धरा में मिलकर पानी शुद्ध से अशुद्ध हो जाता है। और यह बात तो फिर भी सामान्य है कि धरा में मिला और बह गया, लेकिन यदि कहीं पर गड्ढे में पानी भर गया और बहना नहीं हो पाया, तो गड्ढे में भरा भरा पानी, गड्ढे में भरा भरा पानी प्रदूषित होने लगता है, सड़ने लगता है, पर्यावरण बिगड़ने लगता है, पानी विकृत हो गया। मतलब ये है कि जो चीज बह रही है, बढ़ रही है, वह शुद्ध है, और जो किसी बंधन में बंध गई है, रुक गई है, वह स्वभाव से दूर होती जा रही है। इसलिए पवन संदेशा दे रहा है कि बहना ही जीवन है, बहता बहता पवन कह रहा है। साधु संतों के बारे में भी तो यही कहा है। अब आप लोग कहते महाराज रुको, महाराज रुको, चतुर्मास हमारे यहाँ 4 महीने का चतुर्मास, और कितने खुश हो रहे लोग, महाराज जियों को बांध लिया, महाराज जी ने संकल्प कर लिया हमारे यहाँ 4 महीना रुकने का, चतुर्मास की घोषणा कर दी, चतुर्मास की स्थापना कर ली, लोग कितने खुश हो रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, बाहर से भले ही साधु रुके हुए दिखाई देते हैं,
लेकिन अंदर से तो उनकी यात्रा निरंतर आगे बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। महाराज ऐसा कैसे? आप तो यहीं इसी गांव में रहोगे? हाँ रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे। तो इसी गांव में तो माने जाओगे? नहीं, हम अपनी यात्रा में, अपने साधना में कहाँ कहाँ कितना आगे बढ़ जाएंगे, तुम्हें क्या देखेगा, तुम्हें क्या पता। पानी को रोकने के लिए बांध बना दिए जाते हैं और बांध से पानी रुक भी जाता है, और लोग कहने भी लगते हैं देखो पानी बह रहा था, हमने रोक लिया, पानी रुक गया, पानी अब आगे नहीं बढ़ पा रहा। हाँ, बात उनकी सच है, बहते पानी को उन्होंने रोका, बांध बन गया, पानी अब आगे नहीं बह पा रहा। लेकिन वो लोग भी भ्रम में ना रहें कि पानी को हमने बांध करके रोक लिया है, अब पानी आगे नहीं बढ़ पा रहा। नहीं, पानी तो अभी भी आगे बढ़ रहा है। कहाँ बढ़ रहा है? बांध के उस तरफ तो सूखा पड़ा हुआ है, पानी को हमने पूरा रोक लिया है, अब आगे कहाँ बढ़ रहा? हाँ समझो, आगे बढ़ने के रूप में बह करके तो आगे नहीं बढ़ रहा है, लेकिन बांध से रुक करके उसकी गति, जो आगे की गति थी, वह ऊपर की ओर बढ़ने लगी है। अब पानी बह नहीं रहा है, पानी ऊपर को चढ़ रहा है, पर पानी की गति तो निरंतर बनी हुई है। गतिमान पानी स्वभाव में रहता है। साधु भी ऐसे ही होते हैं, बाहर से कुछ समय के लिए, कुछ उद्देश्य के लिए रुक जाते हैं, अपना भी लाभ लेते हैं, समाज को भी लाभ दे देते हैं, लेकिन रुक गए तो शरीर से ही रुके हुए माने जाते हैं, अंदर से तो वह अपने निरंतर विहार में, निरंतर अपने स्वभाव में बने रहते हैं। दो बातें आती हैं, गृहस्थ कौन और साधु कौन। गृहस्थ की परिभाषा क्या, साधु की परिभाषा क्या? छोटी सी परिभाषा, जिसका मन टिका हुआ हो और पैर चलते रहते हों, जिसका मन टिका हुआ हो और पैर चलते रहते हों, वो तो है साधु। और गृहस्थ कौन है? जिसके पैर टिके हुए हों और मन चलता रहता हो, वो गृहस्थ है। गृहस्थ के पैर तो टिके हैं, उसका घर है, उसका एड्रेस है, उसका निवास है, स्थायी निवास है। तो गृहस्थ वो है जिसके पैर तो टिके हुए हैं लेकिन मन चलता रहता है। और साधु वो है जिसका मन टिका हुआ रहता है और पैर चलते रहते हैं। साधु भी समय के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार रुकता है, चतुर्मास के निमित्त रुकता है, स्वाध्याय के निमित्त रुकता है, साधना के निमित्त भी रुकता है, वृद्धावस्था में भी रुकना पड़ता है, बीमारी में भी रुकना पड़ता है। रुकने का निषेध भी नहीं है, अशक्यपना है, मजबूरी है, तो 4 महीना क्या 6 महीना 8 महीना साल भर भी रुके तो कोई बाधा नहीं है, वो उसकी मजबूरी है। शास्त्र में उसका विधान है, संलेखना का काल हो, बीमारी का काल हो, वृद्धावस्था का काल हो, यदि विहार संभव नहीं है तो स्वाध्याय साधना करते हुए रुक सकता है। रुकेगा कोई बात नहीं है, धर्मशाला में रुकेगा, कमरे के अंदर रुकेगा, रुकने में कोई बाधा नहीं है। लेकिन अब जब रुक ही रहे हैं और इतने समय से रुके ही हैं और बढ़िया कमरा बना हुआ है, तो फिर एक
जरा नेम प्लेट लगवा दो स्थायी रूप से यहीं पर। नहीं, रुक जाओ तो रुके रहो, लेकिन लिखवा करके नहीं। जब तक रुकने की अनुकूलता है रुको, अन्यथा, क्योंकि दिगंबर साधु के लिए मठ मड़ियों के स्वामित्व की व्यवस्था नहीं है। मठ मड़िया में आवश्यकता अनुसार रुक सकता है, लेकिन उसमें उसका स्वामित्व नहीं है। किसी भी तरह से कोई भवन, कोई धर्मशाला, कोई जमीन, कोई जायदाद, कोई प्रॉपर्टी, स्वामित्व उसका रह ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। धर्मशालाओं में रहो क्या दिक्कत है, मंदिर में रहो, गुफाओं में रहो, जहां अनुकूलता है, जो चर्या के योग्य उन स्थानों में रहो। समाज की प्रॉपर्टी है, समाज की संपत्ति है, अपन धर्म ध्यान करने के लिए हैं, फिर ही निश्चिंत होके रहो। और जब मन आया सो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हम निकलते हैं। इसमें कोई बाधा नहीं है, लेकिन हमारे नाम पर कुछ नहीं, ना कोई हमारा ड्रेस है और ना कोई हमारा एड्रेस है। ड्रेस एड्रेस का कोई काम नहीं। हाँ, बस मठ मड़ियों का कोई स्वामित्व नहीं। चलता फिरता जीवन अच्छा है, मन टिका हुआ है, पैर चल रहे, यात्राएं हो रही हैं। और ग्रस्त तो वो है कि घर में पैर रुके हुए हैं, घर में रुका हुआ है, पैर तो टिके हैं पर मन चल रहा है। तो यहां पर गुरुवर कह रहे हैं, पवन के माध्यम से संदेशा दे रहे हैं कि बहना ही जीवन है। बहता बहता पवन कह रहा है बहना ही जीवन है। चतुर्मास करो, ठीक है, कर लिया, घोषणा कर दो, हो गई। अब विचार तो करो, महाराज जी ने तो चतुर्मास कर लिया, अब महाराज जी के साथ कौन कौन चतुर्मास करने वाले हैं? महाराज जी के चतुर्मास का मतलब महाराज जी का ही चतुर्मास होता है ऐसा नहीं, कराने वालों को भी चतुर्मास करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता कराने वालों को? क्योंकि कराने वाले भी संकल्प लेकर के कुछ समय तक जब रुकते हैं तो उन्हें फिर चतुर्मास का लाभ मिलता है। ऐसा तो होता नहीं, महाराज जी को ले आए, महाराज जी का संकल्प करा दिया, महाराज जी अब आप अपना स्वाध्याय करो, प्रवचन करो, तुम्हारी चर्या होगी और हम फ्री, हम जहां जाना चाहेंगे जाएंगे। नहीं, बंधन साधु भी यदि श्रावक की भावना से स्वीकार करता है, श्रावक की समाज की भावना देख करके गुरु आज्ञा आशीर्वाद में जब साधु ने उतने समय का बंधन स्वीकार किया है, तो चतुर्मास कराने वाली समाज का प्रत्येक परिवार का प्रत्येक सदस्य भी इस भावना में बंधता है कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम चतुर्मास में सहयोगी रहें, लाभ लें। इमरजेंसी कहीं कोई बात आती है तो आपका निर्देश लेके या आपको सूचित करके या आशीर्वाद लेकर के हम थोड़े बहुत समय के लिए कार्य संपन्न करके और जल्दी वापस आ जाएंगे। धर्म के निमित्त या कोई पारिवारिक कारण के निमित्त जाना वो अलग बात है, लेकिन पूरी कोशिश करता है कि पुण्य के योग से चतुर्मास मिला है तो उसका पूरा लाभ ले लेना चाहिए। यही शुद्धता के जीवन के लिए बहुत जरूरी है। बाहर से भले ही हम कुछ समय के लिए रुक जाएं, ठहर जाएं, लेकिन अंतर यात्रा में तो हमें अपने भावों में स्वतंत्रता पूरी रखना पड़ती है। कहीं कोई बंधन स्वीकार करना आत्म साधना के मार्ग में बाधक है, क्योंकि जिसने आगम की आज्ञा, जिसने गुरु की आज्ञा और जिसने प्रभु की आज्ञा में बंधना स्वीकार कर लिया है, अब वह
किसी दूसरे से बंधता नहीं। जो साधक आगम की आज्ञा से बंध गया है, जो साधक तीर्थंकर भगवान की आज्ञा से बंध गया है, और जो साधक अपने गुरु की आज्ञा से बंध गया है, बंधा हुआ है, उसे बाकी के कोई बंधन रुचते नहीं। ना वह किसी से बंधता है और वह ना किसी को बांधता है। बंधना भी ठीक नहीं है तो किसी को बांधना भी ठीक नहीं है। बंधना भी ठीक नहीं, किसी को बांधना भी ठीक नहीं है। सबकी अपनी अपनी स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता के अनुसार अपना अपना कार्य करें। गृहस्थ की श्रद्धा, गुरु की कृपा, इसी के लिए मिल करके आदि आदि संयोजनाओं का रूप दिया जाता है। और इस तरह से चाहे हवा हो, चाहे पानी हो, और चाहे साधु का जीवन हो, बहते बहते ही शुद्ध माने जाते हैं, चलते चलते ही पवित्र माने जाते हैं। यथा आवश्यकता कुछ रुक भी जाएं तो बाहर से रुक जाते हैं, पर अंदर से तो वो अपनी यात्रा में लगे रहते हैं। इसलिए कहा जाता है रमता जोगी और बहता पानी, निर्मला बना रहता है। जहाँ जितनी आवश्यकता उतना रुकता है। इस तरह से और यहाँ पर कह रही है मुकमाटी, लो यह संधि काल है ना, माँ कुटी सुगंधी है, छोर छोर तक चारों ओर, मेरे लिए इससे बढ़कर श्रेयसी कौन सी हो सकती है। संधि वह ना निशाकर है ना निशा, ना निशाकर है ना दिशा, ना दिवाकर है ना दिवा। अभी दिशाएं भी अंधी हैं, पर की नासा तक इस गोपनीय वार्ता की गंध जा नहीं सकती। ऐसी स्थिति में उसके मन में कैसे जाग सकती है दुर्विसंधि वह। और इधर सरिता सामने जो सरपट सरक रही है अपार सागर की ओर, सुन नहीं सकती इस वार्ता को, कारण पथ पर चलता है सतपथ पथिक वह, मुड़कर नहीं देखता तन से भी मन से भी। नदी एक बार आगे बढ़ जाती है तो फिर उसको सागर सागर ही दिखता है, लौट करके मुड़ करके फिर देखना पसंद नहीं करती, ना तन से ना मन से। और संकोचशीला लाजवती लावण्यवती सरिता तट की माटी अपना हृदय खोलती है माँ धरती के सम्मुख। नदी के किनारे की माटी माँ धरती के सम्मुख अपना हृदय खोल रही है। यूं कहूँ कि वह अपना आत्म निवेदन कर रही है, या यूं कहूँ कि वह अपनी व्यथा वेदना को व्यक्त कर रही है। क्या है उसकी व्यथा वेदना? कह रही है, स्वयं पतिता हूँ और पातिता हूँ औरों से, अधम पापियों से पद दलिता हूँ माँ, सुख मुक्ता हूँ दुख युक्ता हूँ, तिरस्कृत त्यक्ता हूँ माँ। इसकी पीड़ा अव्यक्ता है, व्यक्त किसके सम्मुख करूँ। क्रमहीना हूँ पराक्रम से रीता, विपरीता है इसकी भाग्य रेखा। माटी ने अपनी अंतर्वेदना को माँ धरती के सम्मुख इस रूप में प्रस्तुत कर दिया। मैं स्वयं पतिता हूँ, पातिता हूँ औरों से, पद दलिता हूँ, अधम पापियों से, सुख से रहित हूँ, दुख से सहित हूँ, तिरस्कृत हूँ, त्यक्ता हूँ, इसकी पीड़ा अव्यक्त है, व्यक्त किसके सम्मुख करूँ। क्रमहीना पैरों से हीन हूँ, पराक्रम से रीति हूँ, विपरीता है इसकी भाग्य रेखा। आदि आदि बिंदु जो उसने अपनी भावना से माटी के माँ धरती के सम्मुख व्यक्त किए हैं, बहुत ही अद्भुत भाव हैं। और भले ही माटी अपने भाव प्रकट कर रही है, माटी के माध्यम से प्रत्येक भव्यात्मा के अंदर जो अनुभूति होती है उसकी अभिव्यक्ति इन पंक्तियों में उभर करके आई है। और ये पंक्तियाँ एक प्राणी मात्र के अंदर का संवेदन है। जो मुमुक्षु भव्यात्मा अपना कल्याण करने के लिए उत्सुक होती है, उस समय उसके मन में यही भाव आता है कि कितने भव भवांतरों से मैं पतित हूँ, गिरा हुआ हूँ, अभी तक हमारा कल्याण नहीं हुआ, आदि आदि। तो वही भाव भासना
माटी की अंतर्वेदना के रूप में, माटी की अंतर्वेदना के रूप में, या यूं कहूं कि आत्मनिवेदन के रूप में, या कहूं कि निजी संवेदन के रूप में व्यक्त होकर के आए हैं। जो भाव प्रत्येक भव्यात्मा के अंदर होते हैं, गुरुवर आचार्य श्री ने अपनी साहित्यिक विधा में एक संतत्व हृदय के द्वारा जो माटी की महासत्ता को पहचाना है, अपनी प्रज्ञा की आँखों से, अपने अनुभव से जो समझा है, उसे ही काव्य यात्रा में कविता का रूप देते हुए प्रकट कर रहे हैं। पद पद पर काव्य की छटाएं हैं और कविताओं से नए नए संदेश हम सभी को सुनने को मिल रहे हैं। आज का पहला दिन है। भूमिका के रूप में, मंगलाचरण के रूप में मूक माटी की प्रस्तावना कहें या शुभारंभ कहें, घाटोल वासियों के लिए मिला है और क्रमशः इसका चरणबद्ध तरीके से रसपान आप सभी लोग करेंगे। समय अभी आपका हो गया है। इसी भावना से विराम देता हूँ। महावीर भगवान की जय।